हम दबाव को बिल्कुल भी अपने दिल दिमाग में जगह नहीं देंगे और एक साथ रहेंगे। और जितने भी हमारे ऊपर केस होगा हंसते हंसते सहेंगे। हमको भारत के न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वो हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगी। आपको ये भी जानना चाहिए कि ईडी के छापों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिसीजन हुआ है। उन्होंने निर्णय दिया है कि अभी तक मात्र 4% ही उनकी सफलता है, 96% अकारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी अनेक नामों से हमारे आज लकमा जी अंदर हैं, भूपेश भाई पर अनेक प्रकार के दबाव आ रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग एक मत होके आज उनके घर जा रहे हैं। आज इस कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं और पूरा विधायक दल आज भूपेश भाई के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। सर, अब कांग्रेस का आगे क्या रुख रहेगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये प्री प्लानिंग के तहत किया गया है? और यदि ऐसा है कि आज उनका जन्मदिन है और प्री प्लानिंग के तहत किया गया है, तो आगे कांग्रेस का रुख क्या रहेगा? वो तो तय करेंगे अभी जाके। हम लोग तत्कालिक रूप से आपको इतना बता देते हैं, हम सब एक साथ हैं और जो भी तय करेंगे एक मत होकर करेंगे। इसमें किसी प्रकार को किसी को भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे पास चैतन्य बघेल की समाचार मिली है, कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि हम तत्काल अभी पूरे सदन का आज बहिष्कार करके वहाँ जा रहे हैं। जैसे जैसे पता लगेगा हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। सुनो और हो गया, आपका हो गया, फिर हो गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखे गए। कांग्रेस ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया गया। कांग्रेस ने विधानसभा की कार्यवाही का सामूहिक बहिष्कार किया गया। पूरा विपक्ष भूपेश बघेल के साथ खड़ा है, ये नेता प्रतिपक्ष कह रखे गए। और साथ ही कहा कि सभी विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर अब भूपेश बघेल जी के घर जा रखे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। चैतन्य बघेल की को हिरासत में लिए जाने के बाद अब ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। चूंकि विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, विधानसभा की कार्यवाही का आज अंतिम दिन था और एक बड़े मुद्दे को लेकर विपक्ष आज आक्रामक था, बात कर रहा था। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है और पूरा विधायक जो दल है विपक्ष का, वो अब यहां से बहिर्गमन कर रहा है। पूरे कांग्रेस के विधायकों ने बहिष्कार कर दिया है और बहिष्कार करने के बाद अब वे सीधे भूपेश बघेल के आवास पर जा रहे हैं। इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। चूंकि आपको बता दें कि सुबह से ही भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई थी, शराब घोटाले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। लेकिन इसी दौरान हंगामा देखने को मिला जब चैतन्य बघेल को ईडी की टीम ले जाती हुई नजर आई। और अब विधानसभा से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि पूरा विपक्ष वॉकआउट कर चुका है और चैतन्य बघेल को हिरासत में लिए जाने को लेकर विपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया और अब यहां से सीधे भूपेश बघेल के आवास के लिए सभी विधायक रवाना हो रहे हैं। तो ये अपडेट इस वक्त हम लगातार बता रखेंगे कि कैसे ये हलचल देखने को मिली, कैसे अचानक से चैतन्य बघेल को ईडी की टीम ले जाने लगी। तो फिर वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विरोध दर्ज कराते नजर आए। लेकिन अब विधानसभा में भी हलचल देखने को मिल रही है। रोहित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुटे हुए। रोहित, ओवर टू यू। और वो चाह रही है कि कांग्रेस के नेताओं को चुप कर देगी, तो हम रुकेंगे नहीं। और जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी को गिरफ्तार किया गया है, इसका हम पूरे विधायक दल पूरी तरह से विरोध करते हैं और वॉकआउट किया हमने। लग रहा है पूरी पहले से रणनीति बना के रखे हुए थे कि ये तो प्लानिंग प्लॉटिंग से ही चलते हैं। इनकी बात मान लो, इनके दबाव में आ जाओ, इनके खेमे में आ जाओ या जेल जाओ, इनका सीधा सा फंडा यही है। आपने ये भी कहा कि पूरे सदन पे दबाव है अडानी। निश्चित रूप से सरकार दबाव में है। सरकार का कोई मंत्री या कोई विधायक इस पे बात नहीं करना चाहता। आज हमने इस पे स्थगन लाया था, लेकिन स्थगन पे कोई चर्चा नहीं हुई। आगे की कार्रवाई क्या है? आगे क्या करने वाले? पार्टी मजबूती से निर्णय लेकर एक साथ खड़ी है। देखिए, पार्टी मजबूती के साथ निर्णय लेकर आगे की है। तो इस समय तस्वीर दिखा रहा हूँ,
देखिए यहाँ पर चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके कैबिन में इस समय तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो गए हुए हैं और अंदर अभी देखिए तस्वीर में दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर जो चर्चा है वो चल रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सभी जो विधायक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये तस्वीर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब आगे की रणनीति को लेकर की जो चर्चा है वो हो सकती है क्योंकि तस्वीर लगातार यही है। और देखिए नेता प्रतिपक्ष के कमरे में तमाम विधायकों के साथ में जो चर्चा है वो फिलहाल चल रही है और तस्वीर भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आगे क्योंकि अब चैतन्य बघेल की भी गिरफ्तारी हो गई है। उस गिरफ्तारी के बाद में अभी जो है वो जो ये तमाम विधायक हैं वो तमाम तरीके से यहाँ पर बैठ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से चर्चा कर रहे हैं। देखिए कि अब इस बैठक के माध्यम से आगे की रणनीति जो है वो तैयार होगी, रणनीति को तय किया जाएगा। और देख सकते हैं कि अभी जो चर्चा है वो शुरू है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर मौजूद है और कुल मिलाकर एक बड़ी घटना जो है घटी है। थोड़ी देर बाद चैतन्य बघेल को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा जाएगा और कांग्रेस पार्टी साफ तौर पे यही कह रही है कि ये दबावपूर्ण कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और ये एक बार और तस्वीर दिखाने का प्रयास कीजिएगा खेमराज की किस तरह से वहाँ पे बैठक जो है वो अब शुरू होने वाली है। और ये बैठक शुरू होने के कारण तमाम मीडिया कर्मियों को कहा जा रहा है कि आंतरिक बैठक है जिसके कारण उन्हें जो है बाहर जाने का रिक्वेस्ट किया। तस्वीर देख सकते हैं और अब जो है आगे की रणनीति साफ तौर पे आगे क्या करेगी पार्टी, कैसे इसको लेकर आगे का स्टैंड होगा विधानसभा में, क्योंकि पेड़ों की कटाई का मुद्दा जो है वो उठाया गया और सीधे तौर पे तो ईडी की कार्रवाई को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन सदन के बाहर जब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जो है वो बात कर रहे थे, बयान दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि ये दबावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। तमनार का मुद्दा उन्होंने उठाया था और उसी तमनार के मुद्दा उठाने के कारण है वो कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर की गई थी। लेकिन खासतौर पे एक सवाल जो सदन के अंदर भी उठा था उस सवाल का भी जिक्र मैं कर देता हूं। अब जो प्रदर्शन की तैयारी है वो कांग्रेस करती हुई नजर आने वाली है, उसी को लेकर मीटिंग इस वक्त चल रही है।